हेलो क्लास। मैंने आप लोगों की कल एक क्लास ली थी, फर्स्ट आईटी की क्लास, जिसका हमारा टॉपिक था इंटरनेट बेसिक फीचर्स एंड एप्लीकेशंस। इसकी वीडियो मैं आपको यूट्यूब में प्रोवाइड करा रही हूँ, जहाँ पे आप जब भी फ्री होंगे इसको दोबारा से देख लीजिएगा। इन केस आपको अगर नहीं कुछ समझ आया या कन्फ्यूजन है तो फिर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं दोबारा से आपको बता दूँगी। तो इसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इज़ अबाउट इंटरनेट। बहुत बेसिक सा टर्म है, आप सबको पता है, बस यहाँ पे हमें थोड़ी सी उसकी टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानना है, ताकि जब हम आंसर राइटिंग करें तो हमें पता रहे कि हम एकदम लेमन लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, थोड़ा हमारा राइटिंग स्टाइल बेटर हो जाएगा। Internet is a global system of interconnected computer networks that uses Internet Protocol Suite TCP/IP to link devices worldwide। अब इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल सिस्टम है। इंटरनेट का मतलब है हर एक कंप्यूटर आपस में दूसरे से कनेक्टेड है यूजिंग नेटवर्क फैसिलिटी। यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि थ्रू आउट द ग्लोब अगर आपके पास एक कंप्यूटर नेट सिस्टम है और उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो थ्रू आउट द ग्लोब। किसी भी कंट्री में किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल से चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके लिए दो डिवाइसेस के बीच में, यानी जब आप दो कंप्यूटर्स के बीच में एक डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो जो बेसिक सेट ऑफ रूल्स फॉलो होते हैं, जिन्हें हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोटोकॉल कहते हैं, वो होता है TCP/IP। अभी TCP/IP के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। अब जब मैं इंटरनेट की बात करती हूँ या वर्ल्ड वाइड वेब ऐसा कुछ कहती हूँ तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, यानी हम इसको एक ही चीज़ समझते हैं और काइंड ऑफ है भी ये एक ही चीज़, लेकिन इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वो क्या है? इंटरनेट जो है वो एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी को भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, किसी इंसान से बात कर सकते हैं, उसको डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? हार्डवेयर की। बिना हार्डवेयर के आप इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वेब एक प्लेटफॉर्म है जो आपको इंटरनेट पे जितना भी डेटा अवेलेबल है उसको एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब हम इंटरनेट आर्किटेक्चर क्या है देखेंगे। आर्किटेक्चर का मतलब है कि ये किस तरह से काम करता है, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस देखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज अ मेटा नेटवर्क, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एक कंप्यूटर खुद अपने आप से कम्युनिकेट कैसे करेगा? जैसे ह्यूमन बींग्स दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, वैसे कंप्यूटर भी एक कंप्यूटर दूसरे से जुड़ेगा, तीसरे से जुड़ेगा, ऐसे करके इनका नेटवर्क बनता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में मिलकर के जुड़ते हैं, वहाँ पर प्रोटोकॉल यूज़ होता है, यानी कुछ नियम हैं जिनका वो पालन करते हैं और उसके थ्रू वो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग, and this networking is based on the standard TCP/IP protocol designed to connect any two networks which may be defined in its internal hardware, software and टेक्निकल डिज़ाइन। मतलब कि अगर आप मोबाइल की बात करते हो तो मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है, आपके पास डेस्कटॉप भी है, आपके पास लैपटॉप भी है, ये हैं तो सब कंप्यूटर ही, लेकिन इनका जो सॉफ्टवेयर टाइप है, इनका हार्डवेयर टाइप है, टेक्निकल डिज़ाइन है, ये सब अलग अलग है। तो इस तरह के अलग अलग फीचर्स होने के बाद भी ये कैसे आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं? सिर्फ प्रोटोकॉल की वजह से, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है ये हर डिवाइस के लिए सेम रहेगा, चाहे उसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो। अब इंटरनेट पाथ क्या है? पाथ का मतलब जैसे हम अपने फ़ोन्स में इंटरनेट एक्सेस तो कर रहे हैं कहीं से भी, जहाँ भी आप बैठे, इन योर ऑफिस, इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, एनीवेयर, वहाँ से आप फ़ोन से एक्सेस तो कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेट आप तक पहुँचता कैसे है? वो है इंटरनेट पाथ। इंडिविजुअल एक्सेसेस इंटरनेट मोस्टली फ्रॉम देयर होम यूजिंग अ मॉडेम टू अ लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हु फर्दर कनेक्ट टू अ रीजनल नेटवर्क कनेक्टेड टू अ नेशनल नेटवर्क। ये एक स्ट्रक्चर है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कैसे ग्लोबली अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। अब मॉडेम क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके घरों में आप लोगों को इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ होता है। अगर आप सिर्फ एक ही सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हैं तो सिर्फ मॉडेम से काम चल जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा तरह के डिवाइसेस में यूज़ करना है तो आपको राउटर यूज़ करना पड़ेगा। अब ये है इंटरनेट पाथ का स्ट्रक्चर। वी ऑल आर इंडिविजुअल्स
क्लाइंट कह सकते हैं, हम सब अपने अपने डिवाइसेस से एक्सेस करते हैं। कैसे करते हैं? मॉडेम या राउटर से। कैसे कनेक्ट करेंगे? हम पहले मॉडेम से कनेक्ट होंगे। मॉडेम किससे कनेक्ट होगा? लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जो भी हमारे एरियाज़ में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। वो फर्दर नेटवर्क कहाँ से लेकर आ रहे हैं? रीजनल नेटवर्क से। और रीजनल नेटवर्क कहाँ से लेकर आ रहा है? नेशनल नेटवर्क से। ये जो स्ट्रक्चर है NAP, रीजनल और लोकल ISPs का, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को एक बनाकर दिया है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और सब एक दूसरे में आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यानी अगर आप सपोज़ जियो का नेटवर्क यूज़ करें, आपके एरिया में कोई नेटवर्क प्रोवाइडर है, जियो फाइबर करके आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, सपोज़ आपने उससे ले रखा है अपना इंटरनेट कनेक्शन, तो क्या खाली वही है कि सर्विस प्रोवाइडर है आपके एरिया में? नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं और वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर मान लीजिए किसी एक प्रोवाइडर की सर्विस फेल्ड होती है तो भी आपको सर्विस मिलेगी, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से, एयरटेल से या जियो है, एयरटेल है, BSNL है, सभी हैं, सारे के सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ही हैं और सब आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आपको लगता है कि आप एक ही की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन केस ऑफ एनी डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे की सर्विस चैनलाइज कर देता है। इफ़ वन पाथ इज़ फेल्ड, इंफॉर्मेशन इज़ डिलीवर्ड बाय अदर। यही है बस इस स्ट्रक्चर का मतलब। अभी एक्सेस पॉइंट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। NAP इज़ द बैकबोन ऑफ इंटरनेट। इसके बिना इंटरनेट के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। दिस इज़ द पॉइंट वेयर डिफरेंट ISPs कनेक्ट विद वन अनदर एज इट इज़ अ पब्लिक नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आएगा रीजनल। इट इज़ अ कंपनी that provide individuals and other companies access to internet. Majority of the subscribers of the ISPs are located in not more than 3 metropolitan areas. It covers a small region like a state. अब BSNL जो है वो उसको हम गवर्नमेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हैं। अब धीरे धीरे इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई है क्योंकि इसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, लेकिन एक टाइम था when it had the monopoly in market for providing the services। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेट का एग्जांपल दिया है कि सपोज़ इस स्टेट में सिर्फ इसी की मोनोपोली है, यानी इसके अलावा और कोई वहाँ पे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करता, तो ये एक रीजनल एरिया आ जाएगा। कितना एक स्टेट को आप एक रीजन मान सकते हैं, एक कंट्री को आप एक नेशनल पॉइंट मान सकते हैं। अब हम लोकल प्रोवाइडर्स की बात करेंगे, लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की। तो ये बहुत सारे हैं, इसमें मैंने आपको अभी एग्जांपल भी बताया था। ये आपके घर तक कैसे लेकर आते हैं इंटरनेट की सर्विस? फाइबर ऑप्टिक से, यानी केबल्स के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, वायर्स के थ्रू, इस किसी भी सोर्स से जैसे जहाँ से पॉसिबल हो पाए ये आपको नेटवर्क प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी BSNL का, ये तो गवर्नमेंट का हो गया। एक ISP हो गई गवर्नमेंट की, एक ISP हो गई प्राइवेट। ये दोनों ही सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं हमें। ये पहले अपनी जो इंटरनेट स्पीड है वो बल्क में लोकल प्रोवाइडर को बेच देगा। फिर लोकल प्रोवाइडर क्या करेगा, वो जगह जगह पर राउटर्स लगाएगा और फिर उस स्पीड को जो उसने बल्क में ख़रीदी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने सब्सक्राइबर्स को। वो कैसे करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पोल्स देखे होंगे आपने अपने एरियाज़ में, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस लगे होते हैं, उसको हम हब कहते हैं। उसमें वो कनेक्शन देता है केबल का और फिर वो जो हब होता है वो फर्दर उसको किसी बिल्डिंग से कनेक्ट करता है जहाँ पे आप कंप्यूटर या अपना डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए। लोकल ISPs ये स्मॉल प्राइवेटली ओन्ड एजेंसीज़ हैं who makes purchase of high speed data from large ISPs, then supply internet service to local areas by setting up hub and adapter and channelize the service to the users PC। ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, पहले कौन परचेज़ करता है, फिर कौन परचेज़ करता है, फिर कैसे कैसे वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में लगे हज़ारों कंप्यूटर सिस्टम्स तक एक्सेस होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है राउटर का। आर यूज टू जॉइन 2 डिफरेंट LAN थ्रो WAN। अब यहाँ पे 2 मैंने सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं और जैसा मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं वो सब आपस में जुड़े हुए थे, वैसे ही ये भी सभी आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं
और ये दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों सिटीज़ राउटर के थ्रू ही जुड़ेंगे ऑब्वियसली। बहुत सारे राउटर्स यूज़ होंगे एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करने के लिए, और इस तरह से ये एक वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं। Router is a networking device that perform the work of directing and operating the traffic over internet to forward data packet between computers. इसका काम क्या होता है कि सही IP एड्रेस को रीड करके और जिस क्लाइंट को जो डेटा डिलीवर करना है वो वहाँ तक पहुँचाया जा सके। Local ISPs use router to supply network services to many users at same time with same strength. अब क्लाइंट की कैटेगरी में हम सभी आएंगे जो भी किसी भी तरह की डिवाइस में इंटरनेट एक्सेस करते हैं। रिफर्स टू द पीसी ऑफ इंडिविजुअल यूज़र दैट मेक यूज़ ऑफ सर्विस मेड अवेलेबल टू देम। ये तो हमारा बेसिक्स हो गए। अब इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स में वी कैन ऐड एनी थिंग रिलेटिंग टू कंप्यूटर, रिलेटिंग टू इंटरनेट, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स इसीलिए मेंशन किए हैं क्योंकि इनके बारे में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था आपको। पहला क्या है? स्पीड। ये इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करता है, तो इसकी स्पीड भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जैसी ही है। दूसरा है सिक्योरिटी। कोई भी डेटा अगर आप अपने पीसी में स्टोर करते हैं, आपने उसको सेव कर दिया है, वंस सेव डन फॉर एवर। जब भी आप चाहें इसको वहाँ से बैकअप कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है आपको अराउंड द ग्लोब। किसी भी सिस्टम से, किसी भी ह्यूमन बीइंग से आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग सबसे ज़रूरी काम जो हम लोग क्यों करते हैं, नेटवर्क क्यों बनाते हैं, कनेक्टिविटी क्यों चाहिए, वो रिसोर्स शेयरिंग के लिए ही चाहिए। कि अगर किसी और दूसरी कंट्री में कोई इंस्टीट्यूशन है, या सपोज़ हम यहाँ बैठे नैनीताल में और हमें इनफ्लिबनेट एक्सेस करना है, तो वो कैसे हो पाएगा? वहाँ से रिसोर्स शेयरिंग कैसे होगी? वो उसके लिए हमें कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसमें भी मैंने कुछ ही पॉइंट्स ऐड किए हैं, आप इसको एलैबोरेट भी कर सकते हैं। ईमेल बेसिक चीज़ है, इसके बारे में सबको पता है कि इसका क्या यूज़ है, कैसे आपको यूज़ करना है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो इंटरनेट अगर नहीं है हमारे पास में तो ईमेल नहीं सेंड कर सकते आप, एक्सेस चाहिए आपको इंटरनेट का। दूसरा वेब ब्राउजिंग, शॉपिंग, गेम, स्टडी, जॉब सर्च, कम्युनिकेशन, रिसर्च, इन सब चीज़ों के लिए इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। ईमेल मैंने आपको बता दिया, फॉर एक्सचेंजिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज और ह्यूमन इमोशन बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स यूजिंग अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वेब ब्राउजिंग क्या है? commonly known as a browser, and it's a software application which helps to access the information on the web. वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में मैंने आपको बताया था। ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट पे जितनी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन जिस भी फॉर्म में अवेलेबल है, उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। वेब इज़ अ स्पेस दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग बट वी नीड टू एंटर द URL। मतलब इंटरनेट पे जितना भी डेटा अवेलेबल है, जो वेब पेजेस हैं, जो इमेजेस हैं, जो ऑडियो फाइल्स हैं, उन सब का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, और वो एड्रेस क्या है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो उसी के थ्रू ही हम इसको सर्च कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है फॉर सर्चिंग दैम, बिकॉज एवरी वेब पेज कंटेन इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा इज आइडेंटिफाइड बाय द URL दैट हेल्प्स अ ब्राउजर टू लोकेट, रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ मैंने ब्राउजर्स के नेम लिखे हैं दैट यू कैन सी: गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, फायरफॉक्स एक्सेट्रा। अभी एक्सप्लोरर के बारे में और क्रोम के बारे में आगे आपके टॉपिक्स भी हैं, वहाँ पे हम इसको और एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। एंड फाइनली वी नीड इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन, हेल्प्स पीपल टू कम्युनिकेट वाया सोशल नेटवर्किंग साइट और ईमेल। अब ईमेल वैसे तो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर की जा सकती है, लेकिन हम इसको फॉर्मल पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जिसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो ह्यूमंस को अपने इमोशंस कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। तो उसमें डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था, बनाया तो एक ही पर्पज़ के लिए, लेकिन हमने अपनी तरफ से इसमें एक टैग लगा दिया कि ईमेल इज़ फॉर फॉर्मल पर्पसेस एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आर फॉर शेयरिंग द ह्यूमन नीड्स एंड इमोशनल पर्पसेस। लास्ट है रिसर्च।
Now research papers are available online which helps a researcher to go to the earlier literature. अभी जब आप अपने सेकेंड सेम में डेजर्टेशन का काम शुरू करेंगे, जब आपका टॉपिक डिसाइड होगा, तो उस टॉपिक में आपसे पहले जो रिसर्चर्स रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो काम किया है वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि इस पे क्या काम हो चुका है, ताकि वो डुप्लीकेसी ना हो। आपका जो काम है वो आपको जानकारी रहे कि क्या हो चुका है और क्या बेटर इसमें हो सकता है, उसे लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। तो जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं वो पहले जो ऑनलाइन अवेलेबल लिटरेचर है उसको पढ़ते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना काम शुरू करते हैं, ताकि यूनिफॉर्मिटी भी रहे लेकिन डिफरेंस भी रहे। जैसे एग्जांपल शोधगंगा, जो कि वर्चुअल रिपोजिटरी है थीसिस, इंडियन थीसिस की, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। वी ऑल रिसर्चर्स डू दैट। ठीक है, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। एक बार आप इसको देखेंगे और फिर मुझे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू।